नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2024 फाइनली बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं, मेल एंड फीमेल, सभी को इंतजार है कि रिजल्ट कब तक आएगा और कट ऑफ कितना जाएगा। तो अगर आपने एसएससी एमटीएस और हवलदार का पेपर दिया है तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस का रिजल्ट कब आएगा और कट ऑफ ऑल वर्ग की। जैसे कि बहुत सारे बच्चों के मन में प्रश्न है कि जनरल से कितनी जाएगी, ओबीसी एससी एसटी वर्ग की कितनी जाएगी, और ऑल स्टेट से जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, आप किसी भी राज्य से हो। और उसके बाद कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नॉर्मलाइजेशन होने वाला है तो वो कितने नंबर मिलने वाला है। तो इन सभी की अपडेट्स एंड जानकारी, जैसे कि आपका रिजल्ट आएगा तो इसकी जो वेबसाइट है वो आपकी बहुत स्लो हो जाती है, तो इसकी जो पीडीएफ है, कितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उसकी पीडीएफ की जो लिंक है, जो हमारे इस यूट्यूब के चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक लगा दी है। जैसे कि जो आपकी पीडीएफ आएगी तो उसके लिए हमारा व्हाट्सअप ग्रुप है, तो आप जाइए, बहुत सारे साथी लोग जुड़ चुके हैं, तो आप लोग भी व्हाट्सअप और टेलीग्राम में एक बार जरूर जुड़ जाइए। अब आंसर की आने के बाद बहुत सारे साथी लोग हैं जो कि पहले कुछ नंबर और बता रहे थे कि हम इतना पेपर करके आए हैं, इतना पेपर करके आए हैं, और साथ साथ में बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं जो कह रहे थे कि हम मैथ में इतने करके आए हैं, रीजनिंग में इतने करके आए हैं, और जीएस में इतने प्रश्न और इंग्लिश में इतने प्रश्न, कुल मिला के हमें सारे प्रश्न बता रहे थे। जबकि मैंने आप लोगों को पहले बताया है जो आपकी कट ऑफ है जिससे आपका सिलेक्शन होना है वो आपका जीएस और इंग्लिश से होगा। तो एक बार अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आपका बहुत से साथी लोग हैं जो इंतजार कर रहे हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि रिजल्ट के बारे में। रिजल्ट, बहुत सारे साथी लोग हैं रिजल्ट के बारे में लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। और रिजल्ट देखो, सबसे पहले जो रिजल्ट है आपका, देखो एमटीएस के आपके एमटीएस के आपके 6144 पद हैं और हवलदार के आपके 3439 पद हैं। ठीक है, कुल आपके पद हैं 9000 प्लस आपके पद हो रहे हैं। अब इसमें सबसे पहले आपका रिजल्ट है जो आपका आएगा हवलदार का। हवलदार का अगर आपका सपना है बहुत से साथियों का, तो अब आपका सपना बस आप अपनी कमर कस दीजिए। और फिजिकल के लिए बता रहा हूं मैं, जितने साथी लोग हैं, फिजिकल इसमें जो होने वाला है, फिजिकल बहुत ही नॉर्मल है, जिसमें लंबाई थोड़ा, चेस्ट के लिए जितने साथी लोग हैं जिनका चेस्ट कम है, थोड़ा चेस्ट पर थोड़ा अच्छा ध्यान दे लें, क्योंकि अगर आपका चेस्ट कम होगा तो आपको समस्या आने वाली है। चेस्ट हमें 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए, 81 सेंटीमीटर, और आपका 5 सेंटीमीटर आपका फुलाना चाहिए। तो इस चेस्ट के लिए 81 से 86 सेंटीमीटर है, उस पर सभी साथी लोग अच्छे से ध्यान दें। ठीक है, तो अब जो रिजल्ट है, रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब तक आएगा। और फिजिकल के लिए जो आपकी जो हाइट है वो बहुत ही कम है, हाइट एक ना के बराबर है। अब वो फिजिकल के लिए घबराए ना आप लोग, ये सोचें कि अगर आपका पास नाम आ जाएगा तो आप फिजिकल आपका पास हो जाएगा, फिजिकल इतना हार्ड नहीं है। अब सबसे ज़्यादा जरूरी है कि रिजल्ट कब तक आएगा। और कट ऑफ के बारे में बहुत सारे साथी लोग हैं, नॉर्मलाइजेशन के बहुत सारे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है लगभग 1 महीने तक आपकी परीक्षा चली है, लगभग 1 महीने तक आपकी परीक्षा चली है, जिसमें आपके 60% बच्चों ने परीक्षा दी है, जिसमें फॉर्म लगभग थे 58 लाख फॉर्म पड़े थे, 58 लाख फॉर्म पड़े थे। तो लगभग वही एवरेज निकल के आ रहा है कि लगभग 28 लाख लगभग बच्चे हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, लगभग 28 लाख। तो 28 लाख के लगभग बच्चों ने, 25 से 28 लाख के लगभग बच्चों ने परीक्षा दी है, और बाकी के बच्चों ने जो परीक्षा है वो आपकी परीक्षा छोड़ दी है। ठीक है, ये आपका था डाटा। अब इसमें जो नॉर्मलाइजेशन वाले हैं, बहुत से बच्चे हैं जो लगातार कमेंट, देखो नॉर्मलाइजेशन आपका जो पिछली भर्ती हुई थी उसमें इसमें नॉर्मलाइजेशन के 32 नंबर मिले थे। कुछ पालियों को 32 नंबर मिले थे, कुछ पालियों को 10 नंबर मिले थे, कुछ को 12 मिले, कुछ को 14, कुछ को 16। इसमें कहा से लास्ट बता रहा हूँ 32 नंबर तक मिले थे। जिस पाली में सबसे ज़्यादा हार्ड आया था उसको, तो आप लोगों ने देखा हुआ कि जिसमें आप लोगों ने कि एक जो कट ऑफ थी, एक बच्चे के, कुछ बच्चों के नंबर थे, वो नंबर थे 156 नंबर, 156 नंबर आए थे कुछ बच्चों के। तो जिसमें कि आपका टोटल पूर्णांक आपका कितना है 150 नंबर का, तो आप 6 नंबर कहाँ से मिल गए थे, तो नंबर आए थे नॉर्मलाइजेशन के।
तो ये मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन आपका मिलने वाला है, वो कम से कम मैं बता रहा हूँ, कम से कम जो आपके स्टार्टिंग वाले बच्चे हैं जिनका स्टार्टिंग में पेपर हुआ था तो उन्हें कम से कम 20 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिलने वाला है, और जो बाद में पेपर हुआ था उनको 15 से लगभग 10 के नंबर बीच में मिलेंगे। इस प्रकार से आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे हमारे साथी लोग हैं लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे। अब एक बार कट ऑफ और देख लीजिए, कट ऑफ के बारे में देखो। कट ऑफ UR, OBC, SC, ST और EWS, ठीक है, ये आपकी हो गई, सभी वर्ग कट ऑफ हो गई है। जिसमें लगातार हमारे पास प्रश्न बन रहे हैं कि आपकी जो पेपर हुआ था, पेपर होने के बाद बहुत से साथी लोग हैं जो मैंने वीडियो बना के डाला था, जिसे लगभग 50-60 हज़ार लोगों ने देखा था वीडियो को। उसको आप लोग भी जाके देख सकते हो, जब आपका पेपर चल रहा था मैंने वीडियो बना के डाला था। तो उसमें बहुत सारे बच्चे लगातार हमारे पास कमेंट कर रहे थे कि हम 100 नंबर का करके आए, बहुत से कह रहे हैं हम 120 से करके आए, बहुत से कह रहे थे हम 130 से करके आए, और बहुत से कह रहे थे हम 80 नंबर करके आए। इस प्रकार से हमारे पास कमेंट कर रहे थे। लेकिन अब जो आपकी आंसर की आ गई है उसके बाद मैंने देखा है कि सभी बच्चों के नंबर घटे हैं। तो ये मान लीजिए जो आपके नंबर हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके नंबर हैं 100 से लेके 110, 100 से लेके 110 के बीच में अगर आपके आ रहे हैं तो आप अपनी तैयारी में लगे रहिए। ओबीसी की अगर बात की जाए तो ओबीसी की नंबर आपके 85 से लेके 95 के बीच में है। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो उसके भी मान लीजिए 85 से लेके लगभग 90 के बीच में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस वाले बच्चे थोड़े कम हैं। एससी की बात की जाए तो एससी ये मान लीजिए आपके 75 से लेके आपके 85 के बीच में नंबर, और एसटी की बात की जाए तो एसटी ये मान लीजिए आपके 70 से लेके आपके सबसे कम जो आपकी कट ऑफ है वो आपकी ये मान लीजिए कि आपको 70 प्लस ही मान लीजिए कि सबसे कम कट ऑफ है वो आपकी एसटी की आती है। तो आप एसटी वाले अगर इतने नंबर हैं तो बच्चे सेफ हैं। ये आपकी हो गई है कट ऑफ। ठीक है, अब इसके बाद आपका बचता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। सबसे ज़्यादा प्रश्न इसी से बनना है, रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आपकी आंसर की है वो आपकी लगभग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर आ जाएगी, और आपका जो रिजल्ट है आंसर की से ये मान लीजिए आपके 15 से 20 दिन। बहुत से बच्चों के मन में प्रश्न है कि 15 से 20 दिन लगभग होने वाले हैं, तो रिजल्ट क्यों नहीं आया। रिजल्ट आपका बन के तैयार है। रिजल्ट आपका हवलदार वाला आपका रिजल्ट है वो आपका इसी दिसंबर में आपका रिलीज हो जाएगा। ये मान लीजिए हवलदार वाला रिजल्ट आपका 15 तारीख के बाद आपका कभी भी आपका रिलीज हो सकता है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मैं सभी साथियों को बता रहा हूँ। तो सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि आपको इसी प्रकार की अपडेट्स एंड जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। नमस्कार, जय हिंद।